परमात्मने नमः। आज का बहुत अच्छा प्रसंग है। गीता के अनुसार है कि भक्ति का अधिकार सभी भूत प्राणियों को है। अर्जुन ने पूछा कि भक्ति का अधिकार किसका है, कौन कौन भक्ति कर सकता है परमात्मा की? तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, भक्ति का अधिकार सब भूत प्राणियों को है। अर्जुन ने कहा क्यों? तो बताने लगे। तो आज का प्रश्न है, भक्ति का अधिकार सब भूत प्राणियों को है, क्यों? तो इसके पहले हम गुरु की वंदना कर लेंगे कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम के जय। देखिए, जब ये प्रश्न किया अर्जुन से कि भक्ति का अधिकार सब भूत प्राणियों को है कि नहीं प्रभु, तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि भक्ति का अधिकार, भगवान की भक्ति करने का अधिकार सभी को है, किसी एक को नहीं है। भगवान समदर्शी है, कोई भी उस परमात्मा की भक्ति कर सकता है, चाहे मनुष्य हो चाहे भूत प्राणी हो। जितने भी संसार में कीड़ा मकोड़े भैंस बकरी जितने भी 84 लाख योनियों के भूत प्राणी हैं, सब उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं, किसी के प्रति दुराव नहीं है। गीता में लिखते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के माध्यम से कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नम्र भाव असाधुरेव सा मंतव्ये असम्यगे सुतहि शः। भगवान कृष्ण कहते हैं चाहे वो सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, अत्यंत पापी से पापी भी, अत्यंत दुराचारी से दुराचारी भी जीवात्मा, वो साधक, वो मनुष्य एक परमात्मा की भक्ति कर सकता है। साधु है तो भी कर सकता है, असाधु है तो भी कर सकता है। सभी लोग उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, चाहे वो असाधु हो। मन इंद्रियों को साध के रखा है, जिसने इंद्रियों मन सहित इंद्रियों को साध लिया उसको साधु कहते हैं। और जो मन सहित इंद्रियों को नहीं साध पाया, संसार में इंद्रियां उसकी फैली हुई है, तो सोचे कि हम भक्ति नहीं कर सकते भगवान की, तो ऐसा नहीं, वो भी भक्ति कर सकता है। उसको असाधु कहते हैं, लेकिन वो कर सकता है। और जब भक्ति करेगा तो धीरे धीरे करके वो भी साधु हो जाएगा। मन सहित इंद्रियां सब संयमित हो जाएंगी, उनका निरोध होने लगेगा, संसार से अंतर्मुखी होने लगेंगे बहिर्मुखी के पीछा, तो वो अधिकारी हो जाएगा, साधु हो जाएगा। तो चाहे साधु हो चाहे असाधु हो, चाहे पाखंडी हो चाहे दुराचारी हो, सभी लोग स्वतंत्र हैं भगवान की भक्ति करने में। भगवान स्वतंत्र हैं तो उनकी भक्ति भी स्वतंत्र है, कोई मतभेद नहीं किसी प्रकार का। भगवान की भक्ति हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, उसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं, हर व्यक्ति कर सकता है। फिर आगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अस्वपचे शांति निगच्छति अकौन्तेय प्रति जानीना अमे भक्ता प्रणयस्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के प्रभाव से दुराचारी भी शीघ्र परमात्मा हो जाता है। भक्ति में इतनी ताकत होती है कि भक्ति जब करने लगता है दुराचारी भी, तो भी धर्मात्मा हो जाता है।
जो अधर्मी था वो भी धर्मात्मा हो जाता है। जैसे वाल्मीकि जी थे, बड़े अधर्मी थे, लेकिन जब सप्त ऋषियों का साथ हो गया, उनके द्वारा नाम दीक्षा मिल गई, नाम जप करने लगे, तो वो भी धर्मात्मा हो गए थे। वाल्मीकि उल्टा नाम जपा जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान का नाम जप करने लगे, हिंसक थे अहिंसक हो गए, यानी उल्टे हो गए। तो उनको गुरु दीक्षा मिल गई। जब गुरु दीक्षा मिल गई, राम नाम का जप मिल गया, तो उसको जप करने लगे, तो वो भी धर्मात्मा हो गए। राक्षस से क्या हो गए? ब्रह्म ऋषि हो गए, यानी भगवान से जुड़ गए। तो ऐसा व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, और फिर जब जुड़ जाता है तो उसको परम शांति मिल जाती है। उसको संसार से कोई मतलब ही नहीं रहता है। उसकी मन सहित इंद्रियां सब अंतर्मुखी हो जाती है, उसको शाश्वत सुख मिल जाता है। तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, ये सत्य है। अर्जुन तू जान ले, तो समर्पित हो जा। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्रपश्य शाश्वत। उसी की शरण में हो जा, उसी की भक्ति कर। अर्जुन बोले किसकी भक्ति करूं प्रभु? तो बताने लगे, बोले सुनिए, यानी उसका स्वरूप क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं सुनिए कि ज्योति सामपि तज्ज्योति अस्थैमसा परमुच्यते अज्ञानम वेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विस्मृतम। वो परमात्मा ज्योतियों का परम ज्योति है, सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन ज्ञान के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है। बिना ज्ञान के द्वारा उसको नहीं जान सकते। कौन से ज्ञान के द्वारा? अर्जुन ने कहा, तो उन्होंने कहा तत्वदर्शी गुरु के द्वारा बताए गए विधि से, नाम जप के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मा का जो दर्शन कर लेता है तो आत्मज्ञानी हो जाता है। आत्मज्ञान के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है कि सबके हृदय में वो हृदय सर्वस्व विष्टितम, ज्योतियों का परम ज्योति, ज्योतिर्क रूप में विद्यमान है। भगवान शंकर ने भी कहा, सबसे कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाए बहुविध सब संता। भगवान की भक्ति महान है, और इस भक्ति को जो करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान अनंत हैं, भक्ति करने वाले अनंत हैं, लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं वो सब स्वतंत्र हैं। कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। उन्होंने कहा कि भक्ति स्वतंत्र, भगवान शंकर कहने लगे पार्वती कि सकल सुख खानी बिनु सते संग न पावे प्राण। भक्ति स्वतंत्र है भगवान की, और सभी सुखों की खान है। सब प्रकार के सुख मिलते हैं, लेकिन बिना सत्संग के उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भक्ति कोई भी कर सकता है, साधु किसी भी जात का हो सकता है, उसकी कभी जात नहीं पूछना चाहिए। संत कबीर ने कहा यदि वो साधु है, उसने इंद्रियों को साध लिया है, मन से सारी शंकाएं निकल गई, एक परमात्मा का चिंतन कर रहा है, तो उसने भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो उसकी जात न पूछो, कोई भी हो। कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार कि पड़ी रहने दो म्यान। संत कबीर कहते हैं कि भक्ति में जात नहीं पूछी जाती। यदि कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो चाहे वो जिस जात का हो, किसी भी जात का हो, वो भजन कर सकता है, भक्ति कर सकता है भगवान की। जैसे तलवार खरीदते समय तलवार की धार देखी जाती है, म्यान का रंग नहीं देखा जाता कि म्यान सुनहरी है कि काली है कि लाल है कि पीली है। उस तलवार की धार देखी जाती है, म्यान का रंग नहीं देखा जाता है। काम तो तलवार से होना है, म्यान से थोड़ा होना है। तो भक्ति होना नाम जप से, शरीर से थोड़ा होना है।
तो कोई भी शरीरधारी, चाहे वो काला हो, गोरा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, किसी भी जात का है, भगवान की भक्ति कर सकता है। सबको भगवान की भक्ति करने का अधिकार है, कम ज्यादा किसी को नहीं, सबको बराबर बराबर अधिकार है। इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, अभिन्न सत्संग न पावे प्राणी। ये बात को वही जान सकता है जो भगवान का सत्संग करता है, सत्संग सुनता है, वही जान सकता है, सब व्यक्ति नहीं जान सकते। इसलिए हर व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। ये आप लोग बात समझ गए होंगे। इसलिए कोई भेदभाव नहीं, भगवान की भक्ति में कोई भेदभाव नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, सब भगवान का नाम ले सकते हैं। सभी लोग राम नाम ले सकते हैं, जो जिसको प्रिय नाम हो उस परमात्मा का। जैसे अकथ नाम है नामन रूपा ब्रह्म सुखैन भावेन रूपा, लेकिन योगी लोग राम नाम लेते हैं, ओम नाम लेते हैं। इसलिए श्वास प्रश्वास में इसी नाम का जप किया जाता है, और कोई नाम श्वास प्रश्वास में नहीं चल पाता है, नहीं वो साधना पूरी नहीं होती है। श्वास आती है तो राम, श्वास जाती है तो राम, श्वास आती है तो ओम, जाती है तो ओम। ये दो ही नाम सांस लेती है, चाहे राम को चाहे ओम को, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो भक्ति स्वतंत्र है, किसी भी जाति का व्यक्ति नाम ले सकता है, पराधीन नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।